हेलो। हेलो। डॉक्टर आशुतोष शाह का रेफरेंस आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कहाँ से मिला? डॉक्टर आशुतोष शाह का वो मेरे फ्रेंड, मेरे भाई का एक फ्रेंड है। ओके। वो यहाँ से करा के गया था हम्म। और उसका रिव्यू बहुत अच्छा था। उसने मुझे बोला था कि तू यहाँ से करा के ले। ओके। तो वो उसके रेफरेंस थ्रू मैं यहाँ पे आया था और जिस दिन मैं यहाँ पे आया था तो मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया था मैंने। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था, उसमें अपॉइंटमेंट मुझे डिस्काउंट भी दिया था बाय रेफरेंस जो आया था उन्होंने। ओके। और अपॉइंटमेंट मुझे ईजिली मिल गया था, विदिन 15 मिनट्स का अपॉइंटमेंट मिल गया था। चलो ठीक है। ठीक है। ओके। और जैसे आप कंसल्ट करने के लिए आए थे तो किससे मुलाकात हुई थी? कंसल्ट करने के लिए जब आया था मैं तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बोला था कि आपको डॉक्टर भार्गव पूरा अपॉइंट करेंगे पूरा। ओके। और जो भी सर्जरिकल स्ट्रैटेजी होगी वो आपको वही बताएंगे। उसमें आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, आपको कितने दिन में आना रहेगा, आपको कितने ग्राफ्स लगेंगे, वो पूरा कंसल्टिंग विदिन आवर का मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स था डॉक्टर भार्गव के साथ। ओके। और जैसे आपने डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर आशुतोष शाह से आपने कंसल्ट करने के लिए मिले थे तो वो टाइम कितना लिया था? उन्होंने मुझे 1 घंटे के अंदर पूरा बता दिया था। तो 1 घंटे में जो भी सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों मेथड आपको समझाई थी? हाँ, मैंने दोनों उन्होंने मेथड बताए थे, सर्जिकल नॉन सर्जिकल। Okay. बट मैंने उसमें से सर्जिकल ये लिया था। ओके। उसमें मैंने FUT कॉम्बिनेशन दोनों मैंने अपॉइंट किया था मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि वो मेरे जो एरिया सरफेस एरिया था हेड का, ओके। उसके हिसाब से मुझे उन्होंने बोला था कि तुमको इतने ग्राफ लगेंगे, उसके हिसाब से मैंने अपॉइंट किया। बिल्कुल। और जैसे बात करते हैं डॉक्टर आशुतोष शाह ने आपको 1 घंटा लिया था वो ट्रीटमेंट समझने के लिए, तो वो दौरान जो भी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके थे? हाँ, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में उन्होंने क्लियर किया था। बोला था कि देखो कुछ भी अगर ऐसा लगे, डाउट लगे तो वो बोला फ्री टू कॉल मी एनी टाइम एंड एनी वे। और जब भी आप वैसे कॉल करते थे तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाता था? हाँ, विदिन ए मिनट मेरे को मिल जाता था। बाई चांस बिजी होंगे तो वो मुझे तुरंत कॉल बैक करते थे। बाकी Okay. ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरा कॉल उठा के मुझे जो भी मेरा डाउट था वो क्लियर कराया था। ओके। और जैसे बात करते हैं सर्जरी की डेट आपको आराम से मिल चुकी थी? हाँ, उसमें थोड़ा डिले मेरे से ही हुआ था कि उन्होंने मुझे बोला था कि तुमने डेट फिक्स करो। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को 22 ईजिली हो जाएगा, क्योंकि मेरे कंपनी का भी कुछ इशू था इसके लिए। ओके। और बाय 22 मैंने ये सर्जिकल करा लिया मैंने ये ट्रीटमेंट। और उसमें जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया पहले, FUT दोनों कॉम्बिनेशन कराया था। ओके। और जैसे बात करते हैं कि सर्जरी से पहले जो भी कुछ केयर लेनी थी आपको बराबर से समझाई थी? हाँ, ये पूरी A to Z केयर उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने बोला था कि तुम पहले 1 घंटे मतलब घर से जब निकलो तो हेयर वॉश करके आना। यहाँ पे आओ तो बोला था कि सुबह मॉर्निंग को 6 o'clock को मुझे बुलाया था यहाँ पे। ओके। और उन्होंने मुझे बोला था कि नाश्ता वास्ता भी कराया था मुझे। जब सर्जिकल ट्रीटमेंट चालू थी मेरे, उन्होंने मुझे पूछ भी रहे थे कि आप कैसा फील हो रहा है, दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। ओके। तो आप मुझे पूरा थोड़ा डिटेल में बताइए सर्जरी के दिन का माहौल कैसा रहा था? सर्जिकल दिन जब मेरा शुरू हुआ था सुबह 6 बजे से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने डॉक्टर आशुतोष शाह को ही मिला था मैं मॉर्निंग में आके। उन्होंने मुझे बोला कैसा फील हो रहा है तेरे को, जो तुझे गोलियाँ खानी पड़ेगी, तू बेहोश हो जाएगा उसमें सीने। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जैसे तुम्हारा एक भी चीज़ तुमको दर्द नहीं होगा उसमें। इन्होंने इतना मुझे बोला था, 100% श्योरिटी बोली थी कि देखो एक भी 1.1% भी देखो दर्द नहीं होगा। और वो नहीं हुआ मेरे को। चलो अच्छी बात है। और मतलब क्लिनिक की तरफ से और डॉक्टर आशुतोष शाह की तरफ से आपकी वो दिन कैसी केयर ली गई थी? केयर मीन्स जैसे कि समझो कि पूरा एटमॉस्फेयर जो यहाँ पे तो हॉस्पिटल का था, ऐसा लगा था कि पूरा घर का ही एटमॉस्फेयर है हमारे लिए। ओके। और ईच एंड एवरीथिंग वो लोग पूछ रहे थे हमको कि आपको कैसा फील हो रहा है, कुछ चाहिए तो बोलो, अगर ऐसा होगा तो हमको एनी टाइम आप कॉल करो। जैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट हो जाती है आपकी तो कोई होता है हॉस्पिटल से कोई पूछता नहीं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब ट्रीटमेंट हुआ तो मुझे उन्होंने तुरंत कॉल भी किया, आपको कैसा फील हो रहा है और आपको क्या केयर लेनी है, वो सब मुझे बताया था उन्होंने पूरा। ओके। सर्जरी के दिन आप जैसे बेड पर थे, ऑपरेशन थिएटर के बेड पर थे, OT टेबल पर, तो कैसा फील कर रहे थे कि आप ऑपरेशन थिएटर में हो? ऑपरेशन थिएटर माहौल कैसा ऐसा लग लग रहा रहा था कि ऑपरेशन थिएटर में ही हूँ मैं ऐसा लग रहा था कि कोई मल्टीप्लेक्स में बैठा हूँ। वहाँ पे ऐसा वो ओल्ड सॉन्ग्स बज रहे थे। मैंने वो बीच में मैंने एक स्टंट भी किया, तो उनको बोला था कि आप ये गाना मत बजाइए, आप ये मुझे मेरा एक फेवरेट गाना था उसमें नवाबजादे उसका, मैंने बोला आप एक बार ये गाना ही बजा के दीजिए, तो उन्होंने बजाया था, रिंग भी किया था। यानी आपकी फरमाइश OT पूरी टेबल पर भी पूरी हुई थी। हाँ। चलो अच्छी बात है। और जैसे बात करते हैं जैसे डिस्चार्ज होने के बाद आपको केयर जो भी लेनी थी वो बराबर से समझाई थी? हाँ, पूरी समझाई थी मेरे को। उन्होंने मुझे बोला था कि आप घर जाओगे तो स्ट्रेट सोने का उन्होंने बोला था मुझे। और है ना, हर 2 घंटे में जो उन्होंने वाटर पंप दिया था मेरे को, ओके। वो मुझे लिक्विड दिया था, वो बोला यूज़ करने के लिए 2 घंटे में। और मॉर्निंग या नाइट में उन्होंने बोला था कि 2 गोली खाने के लिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बात करें जैसे आप डिस्चार्ज होकर घर पे गए थे तो क्लिनिक की तरफ से और डॉक्टर्स ने आपकी कैसे केयर ली थी?
जैसे मैं यहाँ से गया तो उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्होंने बोला कि आपको दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। ओके। उन्होंने मुझे बोला क्या करें ऐसा होगा तो आप मुझे फिर से फ़ोन करना, कुछ ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है या वैसे तो हुआ नहीं कुछ भी, लेकिन बोलना चाहिए डॉक्टर और पेशेंट की, मुझे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल। वो इजीली था। अच्छा, तो जैसे आप पहले सोच रहे थे कि आप बोल्डनेस थे, अभी तो आपके सर पे हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो आप कैसा फील कर रहे हो कि पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं? बेटरमेंट ऑफ फील मीन्स जैसे कि अभी पहले ऐसा था कि ये हेरिडिटी का प्रॉब्लम था, तो बाल नहीं अच्छा नहीं दिखता था। ऐसा लगता था कि यहाँ बाल नहीं वहाँ बाल नहीं, ऐसा जब आप पहले फील कर रहे थे। हाँ हाँ, फिर लुक भी नहीं अच्छा लगता था। जब हेयर प्लेस किया ऊपर था हेड पे, तब लग रहा कि पहले से भी अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ मैं उसमें। ओके, ठीक है। और जैसे बात करते हैं डॉक्टर आशुतोष शाह, हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, जैसे बियर ट्रांसप्लांट, आईब्रो ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट सर्जरी, बहुत सारी ऐसी सर्जरी करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी कोई भी अगर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहता है, किसी को रिकमेंड करना चाहोगे? मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा किसी को, क्योंकि जब मेरा ही फील इतना बेटर हुआ था, फिर दूसरे को भी मैं अपॉइंट आराम से कर सकता हूँ। क्योंकि मैं भी ऐसा चाहूँगा कि जो मेरे को इतना हेल्पफुल और नीडफुल जो मुझे ऐसा सपोर्ट मिला है वो बाकी को भी मिले। बिल्कुल। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वही पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर आशुतोष शाह का नेचर, डॉक्टर भार्गव का नेचर, एलिगेंस टीम की यहाँ का सबका नेचर, सबका नेचर, एनवायरनमेंट, सबका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली डॉक्टर आशुतोष सर का और आपका भार्गव सर का। आप तो डॉक्टर भार्गव तो छुट्टी में थे, फिर भी मुझे उन्होंने बात करके मुझे सब कुछ समझाया इसी तरीके से कि आप जाओ वहाँ पे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आशुतोष शाह का नेचर तो एकदम प्योर है कि वो ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि इतने वार्म दिल से बात करेंगे कि इतना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड में से बात की थी, मुझे सब इजीली समझाया था और अच्छी तरह से मेरी केयर दी थी। अगर मैं हॉस्पिटल्स एलिजेंस को अगर रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरे सपोर्ट में इतना हुआ था तो मैं वो उसके हिसाब से इतना स्टार्स तो उनके लिए होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू।